ओम नमो भगवते नरसिंहाय। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको उस दिव्य कथा की ओर ले चलते हैं जो हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और भक्ति की शक्ति सर्वोपरि है। यह कथा है दैत्यराज हिरण्यकश्यप के घोर तप, उसके अभिमानी अत्याचार और भगवान विष्णु के उद्धत श्री नरसिंह अवतार की, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लिया। तो चलिए इस पावन कथा में डूब जाएं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, जब भगवान विष्णु ने वाराह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब हिरण्यकश्यप शोक और क्रोध की अग्नि में जल उठा। श्री हरि से वैर तो उसे प्रिय था ही, अतः उसने अपने संहार प्रेमी असुरों को आज्ञा दी कि वे देवताओं और प्रजाओं का सर्वनाश कर दें। असुरों ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। उनके अत्याचार से त्रस्त होकर देवतागण स्वर्ग छोड़कर गुप्त रूप से पृथ्वी पर विचरने लगे। उधर अपने भाई की मृत्यु से दुखी हिरण्यकश्यप ने उसकी स्त्री आदि को ढांढस बंधाया और स्वयं के लिए एक कठोर निश्चय किया। उसने सोचा, मैं ऐसा तप करूंगा कि अजय अजर और अमर हो जाऊं, मेरा एक छत्र साम्राज्य है और मेरा कोई प्रतिद्वंदी न रहे। ऐसी धारणा बनाकर वह दैत्यराज मंदराचल पर्वत की एक गुफा में घोर तपस्या करने लगा। वह अपने पैर के अंगूठे से बल पर खड़ा था। उसकी भुजाएं आकाश की ओर उठी हुई थीं और उसकी दृष्टि आकाश में स्थिर थी। उसकी तपस्या की ज्वाला से तीनों लोग संतप्त हो उठे। घबराए हुए देवता स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक पहुँचे और सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से अपना दुख कह सुनाया। देवताओं की प्रार्थना सुनकर स्वयं ब्रह्मा जी भृगु और दक्ष आदि महर्षियों के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए, जहाँ हिरण्यकश्यप ने वरदान देने के लिए स्वयं पदायोनि ब्रह्मा को अपने समक्ष उपस्थित देखा। तो उसने अपनी आंखें खोली। पितामह ब्रह्मा ने उससे कहा, वर मांगो। तब उस असुर ने विधाता से यह अद्भुत और जटिल वरदान मांगा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि आपकी सृष्टि में उत्पन्न हुए किसी भी जीव के हाथों मेरी मृत्यु न हो। न देवता, न दैत्य, न मुनि, न सिद्ध मुझे मार सके, न स्वर्ग में, न भूतल पर, न दिन में, न रात में, न ऊपर न नीचे, न किसी शस्त्र से, न अस्त्र से, पास से, वृक्ष से, सूखे वृक्ष से, पर्वत से, जल से या अग्नि से किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु का भय न हो। सनत कुमार जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप के ऐसे वचन सुनकर और उसकी 96,000 वर्षों की कठोर तपस्या देखकर ब्रह्मा जी के मन में दया आ गई। उन्होंने भगवान विष्णु का मन में प्रणाम करके कहा, हे दैत्येंद्र, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। तूने जो कुछ भी मांगा वह सब तुझे प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर हिरण्यकश्यप का मुख प्रसन्नता के लिए खिल उठा। वह उन्मुक्त हो गया और त्रिलोकी को नष्ट करने पर तुल गया। उसने धर्म का नाश किया और संग्राम में समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब सभी देवता भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। श्री हरि ने उन्हें आश्वासन दिया जो शीघ्र ही उसे दैत्य का वध करने का वचन दिया है। तब महात्मा विष्णु ने एक ऐसा अद्भुत रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था। वह रूप अत्यंत भयंकर और विकराल था। उनका मुख फैला हुआ था, नख तीखे थे, गर्दन पर जटाएं लहरा रही थीं और डाढ़े ही उनके आयुध थे। उनके शरीर से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा था। भगवान भास्कर के अस्ताचल जाने पर अर्थात संध्या के समय भगवान नरसिंह असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए। उन्हें देखते ही सारे दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े। तब अद्भुत पराक्रमी नरसिंह ने क्षण भर में ही बहुत से दैत्यों को मार डाला और बहुतों को तोड़ मरोड़ दिया। उस सरमय सिंह को देखकर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से कहा, पिताजी, यह मृगेंद्र तो जगन में दिख रहा है। मुझे प्रतीत हो रहा है कि ये स्वयं भगवान अनंत हैं जो नरसिंह रूप धारण करके हमारे नगर में आए हैं। आप युद्ध से हटकर इनकी शरण में जाइए, क्योंकि इनसे बढ़कर त्रिलोकी में कोई योद्धा नहीं है। पुत्र की यह बात सुनकर दुरात्मा हिरण्यकश्यप बोला, बेटा, क्या तू भयभीत हो गया? ऐसा कहकर उसने अपनी सेना को आज्ञा दी कि इस सिंह को पकड़ लो। किंतु जो भी दैत्य उन्हें पकड़ने गया वह वैसे ही जलकर भस्म हो गया जैसे पतंगा अग्नि में जल जाता है। अंत में हिरण्यकश्यप स्वयं अनेकों अस्त्र लेकर भगवान नरसिंह से युद्ध करने लगा। बहुत समय तक भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान नरसिंह ने अपनी ब्रज सामान कठोर भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे राजमहल की देहरी पर ले जाकर अपनी जांघों पर लिटा दिया। तब ब्रह्मा के वरदान का सम्मान करते हुए भगवान नरसिंह ने, जो न मनुष्य था न पशु, दिन के अंत और रात्रि के आरंभ में यानी संध्या काल में, न घर के भीतर न बाहर यानी देहरी पर, न धरती पर, न आकाश में यानी अपनी जंघा पर,
और न किसी अस्त्र से बल्कि अपने तीक्ष्ण नखों से उस दैत्य की छाती चीर डाली और उसके प्राण हर लिए। उस देव शत्रु के मारे जाने पर देवताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसी समय भक्त प्रहलाद ने आकर भगवान के चरणों में सिर झुकाया। तब भगवान विष्णु ने प्रहलाद को प्रेम से उठाया और उन्हें दैत्यों के राज्य पर अभिषिक्त किया और फिर वे स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। समस्त देवता और ब्रह्मा जी अपना कार्य सिद्ध होने पर भगवान विष्णु को प्रणाम करके अपने अपने धाम को लौट गए। तो भक्तों, यह थी भगवान नरसिंह के अद्भुत अवतार की कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि जब जब अधर्म और अहंकार बढ़ता है तब तब भगवान किसी न किसी रूप में धर्म की स्थापना के लिए अवश्य आते हैं। भक्त प्रहलाद की भांति जिसकी भक्ति सच्ची है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जो उग्र है, वीर है, महाविष्णु है, जो हर ओर से प्रज्वलित है, जो भीषण है, कल्याणकारी है और मृत्यु के भी मृत्यु है, उन भगवान नरसिंह को मैं नमन करता हूँ। जय श्री नरसिंह भगवान।